कोई तीसरा देश का अगर आकर के कोई पंचायती अगर करवाए तो ये हम लोगों को कबूल नहीं है। क्या है अमेरिका, ये बीएसएफ के जवान है, लेकिन ये आर्मी बटालियन के जवान है। ये बहुत कम उम्र के थे और 6 महीने पहले ही जो है उनका शादी हुआ था। पटना के एयरपोर्ट में शहीद राम बाबू का पार्थिव शरीर पहुंचा है। राम बाबू जो है सिवान के निवासी हैं और ड्रोन अटैक के हमले में घायल होने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। उनका पार्थिव शरीर आज पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा है, जिसको श्रद्धांजलि देने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को तंज कसते हुए कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए साझा किया है, यह जो शहीद है वो बीएसएफ जवान है, जबकि वो एक आर्मी बटालियन है। तो इसके बारे में चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है, आइए देखते। कल जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया कि ये बीएसएफ के जवान है, लेकिन ये आर्मी बटालियन के जवान है, तो ट्वीट में भी बड़ी त्रुटियां रही हैं। कम से कम माननीय मुख्यमंत्री के लेवल पे ये सब जो है नहीं होना चाहिए। पता नहीं कौन उनका हैंडल जो है देखता है, और समाचार द्वारा हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई तभी हम लोगों को पता चल पाता है। कल 2 या आज हो, प्रशासन ने हमको भी कोई संदेश नहीं भेजा था। वो तो हम अपने व्यक्तिगत इच्छुक थे, तो हमने जानकारी जो है उनके परिजनों से प्राप्त की। तब हमें भारतीय सेना जितना भी हम लोग धन्यवाद जितना भी वीरता भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए किया है, वो कब होगा? कल भी हमारी राम बाबू सिंह के परिजनों से, उनके भाई से वीडियो कॉल द्वारा जो है बात हुई। छपरा में जब हम गए थे उसके बाद हमको दरभंगा जाना पड़ा, तो आज हम लोग यहाँ आए हैं और हम सब लोगों को उन पर गर्व है, फक्र है। और कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल आपने उनके परिजनों से बातचीत की थी फोन पर? देखिए, बहुत कम उम्र के थे और 6 महीने पहले ही जो है उनका शादी हुआ था, और देश के लिए जो है उन्होंने कुर्बानी दी है। देश और बिहार उनकी कुर्बानी को हमेशा याद करेगा। और हमने कल भी कहा था और हर बार हम कहते हैं, कभी भी राष्ट्र सुरक्षा की बात आती है, कभी भी युद्ध का वातावरण रहता है, तो बिहारी कभी पीछे नहीं हटता। बिहारी हमेशा आगे रह करके देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के आम नागरिकों के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता है, चाहे कोई परिस्थिति हो। बिहारियों का बड़ा एक योगदान है, तो हम सभी बिहार के लाल को हम लोग सलाम करते हैं। और कल मुख्यमंत्री जी का जो ट्वीट आया था, उसके जरिए उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है आर्थिक मदद जो है 50 लाख का मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है, तो उनको ऐलान करें। और हम आज जो है गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी भी लिखने वाले हैं, जो बीएसएफ के हों या मिलिट्री के हों, सीआईएसएफ के हों, सीआरपीएफ के हों। कई लोगों का ड्यूटी जो है जम्मू कश्मीर में लगा और कई लोग जो है शहीद हुए हैं। जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हैं शहीद हुए हैं। वॉर में, युद्ध में उन्होंने अपनी जान की बिना परवाह किए हुए देश के रक्षा के लिए शहादत जो दी है। हम अमित शाह जी को कहना चाहते हैं कि मिलिट्री फोर्सेस में शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। हम चाहते हैं अमित शाह गृह मंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से हम चाहते हैं कि जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको शहीद का जो है दर्जा मिलना चाहिए। चाहे नक्सल से लड़ते हुए वो अगर शहीद होते हैं,
या सीमा पर अगर खड़े होते हैं हमारे मिलिट्री फोर्सेस, तो उनको शहीद का जो है दर्जा मिलना चाहिए। तो आज हम उनको पत्र भी लिखेंगे। सर कल प्रधानमंत्री ने जो एड्रेस किया, आप देखिए देखिए हमने इस मामले को आतंकवाद जो है जड़ से खत्म हो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे, इसके लिए हम लोग भारत सरकार के साथ खड़े हैं, भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन कोई अगर तीसरा देश का अगर आकर के कोई पंचायती अगर करवाए, तो ये हम लोगों को कबूल नहीं है। क्या है अमेरिका? अमेरिका कौन होता है सीज फायर कराने वाला? इसलिए हम लोग भारत सरकार से ये अपील करेंगे कि सेना पर हम सब लोगों को भरोसा है। सेना जो निर्णय लेना चाहे उस फैसले को हम लोगों को मानना चाहिए। इसी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, और भारतीय सेना को अगर मौका मिलेगा तो दुनिया से पाकिस्तान का नक्शा जो है खत्म कर दिया जाएगा। ये भारतीय सेना पर हम लोगों को भरोसा। सरकार की तरफ से आपकी इस बात पर क्या राय है? आपका क्या मत है तेजस्वी यादव की बातों पर? ये कमेंट बॉक्स पे हमसे साझा करें, और आगे की अपडेट्स के लिए, अगली न्यूज के लिए देखते रहें एकदम कड़क। धन्यवाद।